हेलो दोस्तों, KDMR जीके के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे हम पॉलिटी साइंस के पार्ट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया? तो इसका सही आंसर है ए। ये SSC CPO SI 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1956 में कन्नड़ प्रभुत्व वाले सभी क्षेत्रों को शामिल कर मशहूर राज्य बना। कब बना? 1956 में। ठीक है, उसके बाद इसका नाम कर्नाटक पड़ा। क्या? कर्नाटक। ये कब पड़ा? 1973 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक। ये है कर्नाटक मैप में, ये है कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य है। अब कर्नाटक राज्य में संस्थाएं क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक और भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो कब दिया गया? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 2008 में। अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह। विधानमंडल, जो एक सदनीय विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें। किसकी? सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। ठीक है, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में भी 1 सीट है। तिब्बतीय भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल की घाटी। अब देखो सिक्किम। प्रारंभ में सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। यहाँ का शासक चोग्याल था। कौन था? चोग्याल। 1974 में 35वां संविधान संशोधन। कौन सा? 35वां। कब हुआ? 1974 में। ठीक है, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे शहर राज्य के रूप में भारत में क्या कर लिया गया? शामिल। फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। कौन सा? 1975 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 36वां। और 1974 में कौन सा हुआ? 35वां। ठीक है, 1975 में 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारत का 22वां राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। कौन से में? 22वें में। ठीक है, अब इसके भूगोल के बारे में बात करते हैं। भूगोल के बारे में तो क्या है? अंगूठे के आकार का सिक्किम पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ये है सिक्किम। ये तो किसका? अंगूठे के आकार का सिक्किम पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तीस्ता। कौन सी? तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये है सिक्किम। ये सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या? गंगटोक। जो ये रही, ये है सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? किस वर्ष? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ठीक है। अब लक्षद्वीप ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का एक समूह। इसमें छोटे बड़े 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप। ठीक है। ये है लक्षद्वीप का नज़ारा। ये लक्षद्वीप का नज़ारा है। ये टापू के रूप में दिखाई देता है, द्वीप के रूप में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया? मतलब आर्टिकल 239 क और 240 इस संशोधन के बाद राज्य बनाया गया, तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश 1972 तक नेफा के नाम से जाना जाता था। कब? 1972 तक। 1972 से 1975 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1972 से 1975 तक। फिर 1986 में अनुच्छेद 239 क और अनुच्छेद 240 में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? ईटानगर को। किसको? ईटानगर को। ये है अरुणाचल प्रदेश मैप में। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न लोक नृत्य, पोंग नृत्य, दामिंडम डांस, वांचो डांस, तापू नृत्य, वारोडा छम, खापटी नृत्य, अब दर्रा, सेला दर्रा। ये है सेला दर्रा। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। सेला दर्रा और नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान का सीन ये है, ना कि सेला दर्रा। ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है इसका? बी, 1939। कब? 1949। ये क्वेश्चन एसएससी CGL प्री 2013 में पूछा गया है। ठीक है। जो भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रत्येक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है। गृह मंत्रालय। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता दी जाती है, 1955 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को
नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11। कौन सा? अनुच्छेद 11। SSC MTS 2014 में पूछा गया है। ठीक है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जन्म से, वंश परंपरा, ठीक है, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित करती है? तो इसका सही आंसर होगा संसद। कौन सी? संसद। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में कौन सी संस्था देती है? तो इसका भी आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 जन्म द्वारा, दूसरा अनुवांशिक द्वारा, ठीक है, तीसरा पंजीकरण द्वारा। इससे पहले वाले में अपन ने देखे थे 5 प्रकार के, जिनमें 3 प्रकार यहाँ दिया हुआ है, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। जो अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, संविधान में भाग 1 में संघ और उनके राज्यों क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 से और 4 तक किया गया है। कितने से? आर्टिकल 1 से और 4 तक। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ शब्द का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघ शब्द का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। अनुच्छेद भाग 1 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, कितने? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर क्या कर सकता है? एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। कौन? संसद। ठीक है, भाग 1 और अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है, या नाम या सीमा में परिवर्तन करके संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है।
जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य। अब बात करते हैं संसद की। तो संसद राष्ट्रपति प्लस दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, राज्यों की परिषद होते हैं, ठीक है। इनमें सीटें 245 तो राज्यसभा में और 545 किस में होती है, लोकसभा में, ठीक है। ये टोटल सीटें होती हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते एक नई वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।